के साथ चलने वाले प्रेतादिकों का और भूत आदि तत्वों का, उन गणादिकों का जो हर रूप में थे, अच्छे और बुरे रूप में थे, और जो उनके सहायक भी हैं, हमने कभी विश्वास किया ही नहीं अपने ग्रंथों पे, और जो जो बताता चला गया हमने उसी को मान लिया। तब उस पाश्चात्य सभ्यता ने हमें तो इस विषय से हटा दिया और हमारे शरीर दुखी होते चले गए, और अपने आप को उस विषय से जोड़ लिया, और अपनी चर्चों में ऐसे ऐसे पास्टर बैठा दिए जो केवल भूत ही निकालते हैं, शैतान को ही निकालते हैं और आपके शरीरों को खिलाते हैं। लेकिन मनु भैया ने इसका तोड़ निकाला। कितनी माताएं बहनें बैठी हैं, कितने लोग यहाँ खिल रहे हैं, आप ये देखिए। और किन धामों में ऐसा होता है ये भी बता दीजिए मुझे, अगर कोई गया भी है तो गौर से। और कहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ठीक होते हैं ये भी बता दीजिए मुझे, और क्यों ठीक होते हैं कारण भी बता दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि ये विषय जो है ये केवल भक्ति से जाने वाला है, मंत्र जप से जाने वाला है। मंत्र जप से आप इस तत्व को, इसकी मलिनता को हटा सकते हैं, और आपके अंदर जो सांप सोना चाहता है बैठ के, जो विश्राम पाना चाहता है, उस तत्व को आप निकाल सकते हैं। भारतवर्ष की बहुत सारी कुमारियों में, कुमारी लड़कियों में जिनके सर घूमते हैं, ये तत्व भरा बैठा होता है। जब उनकी शादी होती है तो वो एकांत में एक शादी से पहले ही रहना चाहती हैं, शादी होती है तो उनको चीड़ होती है, और वो तत्व चूंकि उस लड़की को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन जब पति साथ आ जाता है तो उसको घोर नफरत, घोर द्वेष हो जाता है। तो भारत की बहुत सारी लड़कियों के तलाक हो जाया करते हैं, और कईयों की 2-2, 3-3 शादियां भी हो जाती हैं। बोलिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। ये प्रेत जो है वो किसी के ना किसी के घर का पितृ अवश्य ही है। जो मरा है वो किसी न किसी के घर का था, बशर्ते वो आज उस घर को ना छोड़ के, उस घर को छोड़ के हमारे शरीर के अंदर आ गया। तो इसलिए पितृ और प्रेत एक ही है, अलग है नहीं। और जो पृथ्वी लोक पर है वो मलिन है, वो अच्छा है नहीं। लेकिन कुछ पितृ अच्छे भी हो जाया करते हैं जो बहुत बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, और उनका कुछ काल पृथ्वी लोक पर भगवान लिख देते हैं, तो वो अपना कुछ काल यहाँ बिता के वो आत्माएं फिर ऊपर के लोकों में चली जाती हैं। और अगर वो जन्म मरण के चक्कर में है तो जन्म बार बार लेती रहती है। कुछ आत्माएं आपका कल्याण करने के लिए आती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात एक है, जो ऊपर वाले का नाम नहीं लेगा वो ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर का रास्ता तो देखा ही नहीं है, तो जाएगा किस आकर्षण के कारण। इसलिए हमारे ग्रंथों में नाम की महिमा है, क्योंकि जब नाम लेगा तो नाम का प्रचार प्रसार होगा। जैसे मीराबाई ने, माँ मीरा ने नाम लिया, वो मूर्ति में समा गई, पता ही नहीं चला। तुकाराम जी ने नाम लिया, भजन किया, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, पर्वत पे नाचते नाचते सबके बीच से। ऐसे ना तो नाम की महिमा है। कहाँ चले गए मतलब ऊपर चले गए, जमीन में नहीं खिसके। कहाँ चले गए? ऊपर के लोकों में चले गए, जिन लोकों की महिमा हमारे पुराणों में वर्णित है कि नहीं है? ऐसे ऐसे सूक्ष्म लोक हैं जो भगवान शंकर ने ही अपने बहुत सारे भक्तों को प्रदान किए हुए हैं। दूसरों की तो बात ही क्या है। बाणासुर को ऐसे ही लोक मिला हुआ था। भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसा ली, लेकिन बाणासुर की नगरी को वो 1 साल में ढूंढ पाए। इतना सूक्ष्म लोक बाणासुर को दे दिया भक्ति करते हुए। तो भगवान शंकर की महिमा असीम थी, ठीक है ना। वैसे भगवान शंकर दुखी हो गए जब उन्होंने देखा है तो काली बन के मेरे पीछे पड़ गई है, तो शमशान के जाकर निवासी क्या ना क्या चाहता हूँ, जब घर की काली पीछे पड़ जाए तो शमशान में निवास करो, जंगलों में चले जाओ, भगवान की भक्ति करो। कहना ये चाहता हूँ। कर लेगा कोई? मान लेगा? अच्छा, किस किस के घर में काली उसके पीछे पड़ी हुई? चलिए, माता का नाम नहीं करते, काली एक प्रतिरूप बन गया है। बताइए किस किस के घर की काली उसके पीछे पड़ी हुई है? अरे तुम्हारे पीछे माता नहीं पड़ने आएगी। एक है ये। एक ही आदमी मिला है सच्चा, एक आदमी सच्चा मिला। चलिए, एक तो सही बात यह है कि उन्होंने सत्य बोला है ना। काली तो सबके घर में है, पीछे किसी किसी के पड़ती है, ठीक है। जब पड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। छूटने में नहीं आता। भाई साहब के सर को देखा जाए तो उससे आप समझ भी सकते हैं। देखो, सर को देख के समझ सकते हैं ना आप। भाई सर के बाल उड़ गए हैं भाई, अरे तो ऐसे तो नहीं उड़ेंगे, मेरे तो नहीं उड़े, है ना। हमारे कम हुए हैं, जिनके कम हो जाते हैं उनको समझो अभी काली ने कम परेशान किया है, कभी कभी परेशान होता है। तो जय माता दी बोलिए। तो जो मात्र स्वरूपा है और जगत की जननी है, जो हमारी प्रसूता है,
जिनके प्रसव में हमने समय बिताया है, और उन्होंने जब हमें जन्म दिया तो हम इस कल्याणकारी जगत में उस माता का नाम लेकर ही जाएंगे। उनकी गोद में अवश्यमेव बैठेंगे और अपने छोटे से मुख, इस छोटे से चंचुकुट से उनके स्तनों का पान करेंगे और उस दुग्ध धारा में मोहित होकर सदा के लिए उसके हो जाएंगे। बोलिए जय माता दी। तो वो माँ जो जगत की प्रश्विनी है, इस संपूर्ण संसार को बनाने वाली है, हम सबको अपने अंक में बैठाकर दुग्ध पान कराए और हमें वह अमृत धारा मिले जो मानवों को मिलती है। हमारे अंदर प्रेम का, करुणा का, दया का विस्तार हो, हमारे अंदर उस मातृ शक्ति का भी विस्तार हो, हम सब गहन भाव प्रवण हो लेकिन न्याय करने वाले हों, हम सब के अंदर उस मातृत्व की झलक सबको देखने को मिले। वो माता कालिका, वो माता झंडे वाली, वो माता महागौरी, वो वैष्णवी हम सब का कल्याण करे, हम सब पर कृपा करे। बोलिए जय माता दी। जोर से बोलो, सब और से बोलो जय माता दी। सब आंखें बंद करेंगे, 5 बार ओम नमः शिवाय ओम बोलेंगे और फिर उसके बाद हम आज का कार्य सुचारू रूप से चालू करते हैं। किशन भैया को बुलाइए अगर आ गए हैं तो। बोलिए ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम। किसी भी व्यक्ति को अगर ये देखना हो मेरे अंदर निगेटिविटी है, वो आंखें बंद करे, मन ही मन ओम नमः शिवाय ओम का जाप करे। जब उसको 5 से 7 मिनट होंगे तो वो देखेगा उसके शरीर में जो भी निगेटिविटी है वो उसके कंधों पे आ बैठेगी, उसके सर में आ बैठेगी, और जिसको निगेटिविटी नहीं है उसका सर हल्का होगा, उसके कंधे हल्के हो जाएंगे, वो अपने स्वरूप में लौट आएगा और उसको लगेगा कि जैसे मैं इस पृथ्वी लोक का वासी हूँ ही नहीं। अपने स्वरूप का मतलब है आत्म की ओर, आत्म जागृति की ओर लौटे, ठीक है ना। लेकिन जिसको निगेटिविटी है वो बैठ के उसका शरीर उत्तरोत्तर भारी 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 होता चला जाएगा और उसकी आंखों में जलन होने लगेगी और उसके अंदर क्रोध के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, मलिनता के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। इस तरह से आपको अपनी निगेटिविटी यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका विचार होने लगेगा, उसका प्रसार आपके शरीर के अंदर होने लगेगा। तो निगेटिविटी को दूर कीजिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कीजिए, उस कुपित वायु को जिसमें आपके लिए श्राप रखे हुए हैं, उस कुपित वायु को जिसमें आपको लगने वाली नजर रखी हुई है, उस कुपित वायु को जिसमें देव दोष लगा हुआ है, उस कुपित वायु को जिसमें एक रचना पितृ की है, एक रचना प्रेत की है, आप अपने शरीर से सदा के लिए दूर कीजिए। सर्वप्रथम जिसकी पूजा करते हैं उसका चेहरा अपने सामने रखिए, उसकी आंखों में देखिए, आंखें बहुत कुछ कहती हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत पहले पंजाब केसरी अखबार में आंखें छपती थी तो आंखों से मैं पहचान लेता था ये श्री देवी है या माधुरी दीक्षित है या जूही चावला है। पंजाब केसरी में आती थी कि नहीं आती थी? अच्छा, किस किस ने पहचानी आंखें बताना जरा। कोई नहीं है मेरे अलावा पहचानने वाला। अच्छा, ये पहचानती। अच्छा, आपने किसकी आंखें पहचानी थी, याद हुआ? अभी आपने जिनके नाम हाँ, इसका मतलब क्या है कि आंखें ही पहचान। यहाँ तक कि हमने किसी को 10 बार देखा है या 100 बार देखा है और अगर उसकी आंखों के ही फोटो को ले लिया जाए, केवल आंखों के, तो हम उसको पहचान लेंगे। आपको नहीं पता होता। तो आंखें ही आपकी पहचान है और आंखें ही अंतर की भी पहचान है। ये आंखें ही हैं जो उलट हो जाती है, ठीक है ना, तब आपका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। तो आंखों को अंतर की तरफ कीजिए, आंखों से अंतर में देखिए, ना ऊपर देखें ना नीचे देखें, बीच में वहीं मध्यस्थ में ध्यान कीजिए, ना जोर लगाएं और ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को और फिर जाप कीजिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आपके सामने फोटो, आप उनको चरणों से लेके ऊपर तक आधे घंटे नहीं आ रहे,
ऊपर से लेके यानी कि मुख से लेके और नीचे वापस चरणों तक आधे घंटे नहीं आ रहे। इस तरह से आप बोल के जाप करें, उपांशु जप करें। पहले बोल के जप कीजिए, अगले आधे घंटे उपांशु कीजिए। बोल के होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, उपांशु होता है जैसे मेरा मुख भी खुल रहा है, जीभ भी खुल रही है और आपको आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, तो बाद में उपांशु कीजिए। लेकिन जब बोल के कीजिए तब भी मन में साथ में जप कीजिए, जब उपांशु कीजिए तब भी मन में साथ जप कीजिए। आसन लगाइए, एक आसन जप, दूसरा चक्षु जप, आंखों से देखते रहिए, तीसरा, और जब वो सारी तस्वीर आपको याद हो जाए, जब वो आपके अंतर में समाने लगे, जब आप हनुमान जी को या भगवान शंकर को आंख बंद करके भी सेम स्वरूप को देख पाए यहाँ पे, तब आप तस्वीर को सामने से बेशक हटा दीजिएगा और फिर यहाँ पे उसी शिव को देखते रहिए। तब आप देखेंगे कि कुछ ही काल बाद, कुछ ही समय बाद, वैसे तो कोई आदमी 2 घंटे लगातार 3 दिन तक करेगा तो मुझे पता है कि उसको इतना गहन ध्यान होगा कि उसकी आधी समाधि होगी और आधा ध्यान होगा। बोलिए जय शनिदेव। मेरा वचन है भाई, कोई करके नहीं देखता है। अगर कोई करके देखे तो मैंने 4 जप बताए, आसन जप, चक्षु जप, ठीक है, उपांशु मानसिक या वाचिक मानसिक, ये 4 जप। 2 जप और होते हैं इसके अलावा, ठीक है। और एक जप की महिमा अछुपा जप है, उसकी महिमा ही अलग है। आप सो रहे हैं तब भी आपका जप चल रहा है, आप जाग रहे हैं तब भी आपका जप चल रहा है। लेकिन ये पाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन इसको जो पा लेता है वो फिर इसी में रहता है, वो इससे बाहर आ नहीं पाता। वो निकल भी जाए तो भी वहीं लौट आता है, बार 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 बार, क्योंकि वो जो मूल है वहीं पे हम सबको जाना है। और जब तक नहीं जाते हैं तब तक ये मन भटकता रहता है, जब तक उसको नहीं देखते हैं तब तक मन में अस्थिरता रहती है, और जब उसको पा लेते हैं तो मन में शांति की स्थापना अपने आप हो जाती है और प्राण स्थिर होने लगता है और प्राण में स्थिरता आने लगती है। बोलिए जय शनिदेव। अभी एक ध्यान साधना केंद्र बना रहे हैं, उसमें आके जब आप ध्यान और साधना करेंगे मेरे साथ तो आप खुद को पाएंगे किसी और लोक का प्राणी। ठीक, पता कैसे चलता है कि परमात्मा को पा लिया? आपको शांति प्राप्त हो जाती है, आपके मन में को विचार आने बंद हो जाते हैं, आपका मन स्थिर हो जाता है, आपको ऐसे लगता है जैसे मेरा बदन कितना हल्का है। आप अशरीरी हैं पहले से ही, शरीर आपका है भी नहीं, था भी नहीं, ऐसे कितने ग्रहण किए, कितने धारण किए और कितनों को छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप जाप करते हैं, गहन ध्यान करते हैं, पीछे हमारे पास एक महात्मा आए थे, सरदार जी को भी पता है, उनके अंदर एक चुड़ैल स्थापित थी, लेकिन जब वो बैठते थे समाधि में चले जाते थे फौरन, और वो चुड़ैल अपना काम करती रहती थी। आगे ना समझ में, लेकिन वो समाधिस्थ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मूल में उन्होंने उसको पा लिया था। भगवान शंकर के पास प्रेतादि गण क्यों होते हैं? अच्छे भी है ना और बुरे भी है, तो भगवान को तो सबको ही रखना पड़ता है, अच्छों को भी, अच्छे भी उसके बेटे हैं, बुरे भी उसके बेटे हैं। उनको पता है ये बुरा करेगा तब भी उसको शक्ति देते हैं, नहीं है? क्यों? अच्छे भी है बुरे भी है मेरे पास। आपकी जो अंदर की चीज है वो बुरी है कि नहीं है? आप जो है वो अच्छे हैं, तो मैंने अच्छे को भी रखा है, साथ में बुरे को भी रखा है। आप क्या सोचते हैं? जिस बुरे को मैं आपके अंदर वाले को पीटता हूँ वो कितना प्यार मुझसे करता है, पता है आपको? उसको पता है मूल में मैं उसका कल्याण का साधन हूँ, इसलिए आपको पता ही नहीं है। जब कोई झगड़ा करेगा तो आप देखना मेरे साथ कि इन्हीं में से बहुतों के प्रेत जाग जाएंगे और उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। आपको पता ही नहीं है इस बात का, आपने ये सीन कभी देखा ही नहीं है, लेकिन ये सीन पुराने धाम में होता था। कोई मेरी तरफ आंख अंगली कर देता था तो वो बिरज जाते थे, इतने ऊपर ऊपर उछलते थे और क्या करते थे, अटारियां लगाते थे, हाँ, और पंजे पंजे पे घुटनों घुटनों पे चलते थे और वो उसके प्राण ले लेते जो मेरी तरफ देखे भी, दूर के भी। आपको पता ही नहीं इस बात का। कितने प्रेतों की लड़ाई हुई आपस में इसी बात के लिए कि मनु भैया जी की तरफ देख ही क्यों रहा है? तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन परले वाले धाम में, छावला वाले धाम में एक लड़का आ गया दारू पी के, ठीक है ना, कुछ कुछ कहने लगा, ठीक है। अचानक एक लड़की पीछे से उठी, उसमें ब्रेक आया उसके प्रेत का, उस लड़की का नहीं। उसने चप्पल उठाई, इतनी मारी ना उसको, इतनी मारी, वो उधर से निकलना ही भूल गया। आगे ना हम उसको रोक ही नहीं पाए कोई भी, इतनी जल्दी जल्दी पड़ रही थी उसको। आया समझ में? तो ये बात तो आपने नहीं जानी है, ठीक है। तो वो सारी आत्माएं जो जानती है कि मैं जगत के कल्याण कर रहा हूँ और उनका साधन हूँ इस संसार से पार उतरने का, वो मुझे बहुत प्रेम करती है।
लेकिन वो इच्छा बस वहाँ रहना चाहती हैं। ठीक है, मूल तो उनको भी समझ में आता है और उनको भी कष्ट होता है इस योनि में, और वो इस योनि से उबरना भी चाहते हैं और पार निकलना चाहते हैं, लेकिन वो विवश भी हो जाते हैं। बहुत सारे तो बंधन में ही होते हैं, बहुत सारों को तो मंत्र के बस बांध ही दिया जाता है। बोलिए जय शनिदेव। समय को आगे ना खींच के, किरसन जी आगे बुलाओ उनको। आई नहीं अभी, आए नहीं, फोन करके बुलाइए। फोन करता हूँ। तो जय शनिदेव सभी को। हम क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि सामग्री अभी खत्म है और हमने आपका हवन करना है। हवन से आपकी बहुत सारी, यज्ञ से आपकी बहुत सारी चीजें कटती ही कटती।